नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का डीसी की हॉरर स्टोरीज में। चंबल घाटी के बारे में यूं तो कई कहानियां प्रसिद्ध है, मगर वो डाकुओं के बारे में आज मैं आपको चंबल घाटी की एक डाकिनी की कहानी सुनाने जा रहा हूं। मगर कहानी शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि डाकिनी होती क्या है। डाकिनी एक प्रकार की स्त्री राक्षसी होती है जिसे मनुष्यों का कच्चा मांस खाना और ताज़ा गर्म खून पीना काफी पसंद होता है। कहा जाता है कि जब कोई स्त्री घनघोर मासिक कष्ट से गुजरकर आत्महत्या करती है तो वो डाकिनी बन जाती है। हालांकि कुछ डाकिनी अपनी राक्षसी वृत्ति को संयमित कर केवल जानवरों का मांस और खून पीती है। तब वो माँ काली और माँ दुर्गा की डाकिनी मंडली में शामिल होने की योग्य बन जाती है। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, चंबल घाटी की डाकिनी। ये घटना 1967 ईस्वी की है। मध्य प्रदेश के चंबल घाटी के मुरैना जिले में प्रेमदास नाम का एक मजदूर रहता था, जिसकी पत्नी का नाम रूपाली था। वो श्यामले वर्ण की एक सौम्य स्वभाव वाली महिला थी। प्रेमदास हर रोज शराब पीकर लौटता और अपनी पत्नी को पीटता। उसके कोई बच्चे भी नहीं थे, जिसका दोष वो केवल अपनी पत्नी को देता था। फिर एक दिन उसने दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद तो रूपाली की जिंदगी जैसे खत्म सी हो गई। दूसरी पत्नी से प्रेमदास को एक लड़का हुआ। प्रेमदास अब रूपाली को अपनी जिंदगी से निकालना चाहता था। एक दिन वो शराब पीकर जब घर लौटा तो उसने रूपाली की खूब पिटाई की और उसे अपने घर से निकाल दिया। रूपाली बहुत रोई, बहुत मिन्नतें की, पर उसे घर में प्रवेश करने नहीं दिया गया। वो आधी रात तक दरवाजे के बाहर बैठकर रोती रही, मगर अंत में वो उठी। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और बीहड़ की तरफ चल पड़ी। चांद की हल्की सी रोशनी में बीहड़ के बेजान पहाड़ तानों की तरह खड़े दिख रहे थे। वो एक पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगी। कई घंटों की मशक्कत के बाद वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक बेजान वस्तु की तरह अपने आप को पहाड़ के नीचे गिर जाने दिया। एक भयानक सी चीख के साथ उसके जीवन का अंत हो गया। पहाड़ की कंदराओं में कूदने के कारण उसकी लाश कभी किसी को नहीं मिली और ना ही उसे किसी ने खोजने की कोशिश की। लोगों को पता भी ना लग पाया कि वो मर चुकी है। उसका अंतिम क्रियाक्रम भी नहीं हो पाया। अब कई महीने बीत चुके थे। एक शाम को काम करने के बाद प्रेमदास जब अपने दोस्तों के साथ शराब पीने के लिए बैठा तो उसे समय का जरा भी अंदाजा नहीं रहा। जब वो घर जाने के लिए उठा तो रात के 11 बज चुके थे। उसे घर जाने के लिए कोई सवारी नहीं मिली। वो पैदल ही घर की ओर चल पड़ा। हालांकि वो कई बार शराब के नशे में टुन्न होकर इस रास्ते से अपने घर पैदल जा चुका था। वो 1 घंटे से चल रहा था। रात के करीब अब 12 बज चुके थे। अब वो वीरान और निर्जन बीहड़ से गुजर रहा था। झिंगुर और दूसरे कीड़े मकोड़ों की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। हंसिए के आकार के चांद से निकलने वाली मंद रोशनी पूरी घाटी में फैली थी। काफी देर चलने के कारण प्रेमदास का नशा भी थोड़ा थोड़ा अब उतर चुका था। मगर अचानक ही उसे महसूस हुआ कि पहाड़ी की चोटी से उसे कोई घूर रहा है। उसने रुककर गौर से पहाड़ी की चोटी की तरफ देखा, लेकिन चांद की मंद रोशनी में उसे कुछ भी नहीं दिखा। उसने अपनी आंख मलकर दोबारा देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा। वो पुनः चलने लगा। प्रेमदास अभी कुछ ही आगे बढ़ा था कि उसे एक महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। गौर करने पर उसने पाया कि सड़क से कुछ दूर हटकर जमीन पर पड़े पहाड़ों के छोटे बड़े पत्थरों के बीच एक पत्थर पर बैठी कोई महिला रो रही है। उसने सोचा कि इतनी रात को इस बीहड़ में ये महिला क्या कर रही है। वो वहीं सड़क से चिल्लाया, कौन है? लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिला और उस महिला का रोना जारी रहा। प्रेमदास महिला के पास चला गया। वो महिला लाल रंग की साड़ी पहने अपने सिर को दोनों घुटनों के बीच रखकर मुंह छुपाए रो रही थी। प्रेमदास ने दोबारा पूछा, कौन हो तुम और रो क्यों रही हो? उस महिला का रोना अब बंद हो चुका था, लेकिन वो अभी भी उसी अवस्था में बैठी थी। प्रेमदास ने कई बार उससे अपना प्रश्न दोहराया और अंत में चिल्लाकर उसने उसके बालों को पकड़कर
उसके सिर को ऊपर उठाया। उस भयानक दृश्य को देखकर वो दहशत के मारे चीखने लगा। उस स्त्री का चेहरा पूरा काला था। उसके दांत नोकीले और चौड़े थे जो चांद की रोशनी में चमक रहे थे। उसके कंठ से गुर्राने की आवाज आ रही थी। वो उसकी पत्नी रूपाली ही थी जो अब डाकिनी बन चुकी थी। उस डाकिनी ने एक ही झटके में प्रेमदास के कंठ में अपना दांत गड़ाकर मांस सहित गले की हड्डी को नोचकर बाहर निकाल दिया। प्रेमदास की चीखने की आवाज कंठ से खून निकलने की गुड़गुड़ाहट के साथ ही दब गई। अगली सुबह प्रेमदास की लाश के हिस्से उसी पत्थर के पास मिले। लाश के कई टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। उस इलाके में अब एक के बाद एक ऐसी कई घटनाएं घटने लगी। कई लोग उस डाकिनी से अपनी जान बचाने में सफल भी रहे, मगर आज भी उस डाकिनी के डर से लोग रात में उस रास्ते से अकेले नहीं गुजरते। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपके पास ऐसी कोई कहानी या ऐसा कोई अनुभव है तो डिस्क्रिप्शन में दिए मेरे ईमेल पर मुझे ज़रूर लिख कर भेजें ताकि मैं आपकी कहानी सब तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।